अमरीका और इसराइल का ईरान पर मुश्तरका हमला, फजा और समुंदर से मिसाइलों की बारिश। तेहरान समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। मिनाफ शहर में स्कूल पर हमला, 51 तालिबात जान बहक और 60 जख्मी। खबर एजेंसी ने दावा किया कि हमलों में पासदारान इनकलाब के आला कमांडर जान बहक, सियासी शख्सियात के जान बहक होने की भी इत्तलात। इस्लामी इनकलाब गार्ड कोर के सीनियर अफसरान भी निशाना बने। ईरानी फौज की आला कमांडरों के जान बहक होने की तरदीद। हमलों में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान महफूज, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei महफूज मकाम पर मुंतकिल। खamenei की रिहाइश गाह के इर्द गिर्द सड़कें बंद। अस्फहान, शिराज, तब्रेज़ और दीगर इलाकों में फ़ज़ाई हमले। तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। ईरान में अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। तेहरान से बड़ी तादाद में अवाम ने इनखला शुरू कर दिया। इसराइल का इराक पर भी हमला। बगदाद में 2 अहलकार जान बहक और 3 जख्मी। ईरान का इसराइल और अमेरिका पर भरपूर जवाबी वार। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला। दारुल हुकूमत तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। इसराइल के शुमाली इलाके हीफा में भी धमाके। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डे भी ईरान के रेडार पर। बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, अबू धाबी, कुवैत की जानिब मिसाइल दाग दिए गए। रियाद, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, उर्दन में धमाके सुने गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में धमाके से एक शख्स जान बहक। कतर में कायम अल अदीद अमरीकी अड्डा धमाकों से गूंज उठा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। खलीजी ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। PIA ने खलीजी ममालिक का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। अमरीका का ईरान में बड़े ऑपरेशन का ऐलान। ऑपरेशन को पीक फ्यूरी का नाम दे दिया। अमरीकी सदर का ईरानी अवाम को हुकूमत पर कब्जा करने का पैगाम। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरानी फौज को वार्निंग, कहा ईरानी फौज हथियार डाल दे, हथियार ना डाले तो यकीनी मौत का सामना होगा। हथियार डालने वाले एहलकारों से अच्छा सलूक होगा। ईरान की नेवी को भी ख़त्म कर देंगे। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहा है जो अमरीका के लिए खतरा है। ईरानी रजीम की जानिब से खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। हम ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को निस्तो नाबूद करने जा रहे हैं। हो सकता है हमें जानी नुकसानात का सामना करना पड़े। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि आज की कार्रवाई मासी के मुकाबले में कई गुना ज्यादा ताकतवर है। ईरान ने जौहरी हथियार जमीन के नीचे छुपा रखे हैं। ईरान को रोकना होगा। इसराइल में इमरजेंसी नाफिज, लोगों को पनाहगाहों में जाने की हिदायत। इसराइल भर में स्कूल बंद कर दिए गए। इसराइल ने अपने फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर दी। लोगों को एयरपोर्ट की तरफ ना जाने की हिदायत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की खलीजी ममालिक पर हमलों की मज़म्मत। बयान में कहा बहरीन, उर्दन, अमारात और कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की मज़म्मत करते हैं। सऊदी अरब ने संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। बरतानवी हुकूमत का कहना है हम ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले में शामिल नहीं। नॉर्वे की ईरान पर इसराइल और अमरीकी हमलों की मज़म्मत। साबिक शाह ईरान के बेटे रज़ा पहलवी की अवाम को सड़कों पर आने के लिए तैयार रहने की हिदायत। कहा अमरीकी सदर की वादा करदा मदद पहुंच चुकी है। अमरीकी कार्रवाई ईरानी अवाम के खिलाफ नहीं, हतमी कामयाबी ईरानी कौम खुद हासिल करेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से रब्ता। इसहाक डार की ईरान पर बिला जवाज़ हमलों की सख्त मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक खित्ते और ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने कशीदगी में फौरी कमी और सिफारतकारी की बहाली पर जोर दिया और बहरान के पुरअमन मुज़ाकरात के हल के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। दफ्तर ख़ारजा की पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। तर्जुमान का कहना है ईरान में मौजूद पाकिस्तानी गैर ज़रूरी नकलो हरकत महदूद रखें। पाकिस्तानी शहरी तेहरान, मशहद, जहदान में पाकिस्तानी मिशंस के साथ राब्ते में हैं। उधर पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फ़ज़ाई हदूद की कड़ी निगरानी की हिदायत। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइंस को ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल ना करने की हिदायत।
ऑपरेशन ग़स्ब-ए-हक़ पूरी शिद्दत से जारी। अफगान तालिबान रजीम के 331 कारिंदे मारे जा चुके, 500 से ज़ायद ज़ख्मी। अफगान तालिबान की 104 चेक पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह। पाक फ़ौज ने 22 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया। अफगान तालिबान रजीम के 163 टैंक और मुसल्लह गाड़ियाँ तबाह कर दी गईं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अफगान तालिबान रजीम को अब तक पहुँचाए जाने वाले नुकसानात की ताज़ा तरीन तफसीलात पेश कर दी। कहा, अफगानिस्तान भर में 37 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। ऑपरेशन ग़स्ब-ए-हक़ अहदाफ के मुकम्मल हसूल तक जारी रहेगा। दिफाए वतन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का अज़्म गैर मुतसलसल। अफगान तालिबान की जारहियत के खिलाफ ताकतवर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। अफगान तालिबान की एक के बाद एक अस्करी तनसीबात मलबे का ढेर बनने लगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया का कंधार में फ़ज़ाई हमला, अफगान फ़ौज का बरकेट हेडक्वार्टर तबाह। सूबा नंगरहार की मोहम्मद धारा बेस में 2 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान रजीम को भारी जानी और माली नुकसानात का सामना। नंगरहार में पाकिस्तानी जहाज़ गिराने से मुतालिक अफगान और भारतीय मीडिया का झूठा दावा बेनकाब। वज़ारत इत्तलात और नशरियात फैक्ट चेक के मुताबिक पाकिस्तानी जहाज़ गिराने का झूठा दावा अफगान तालिबान हुकाम और भारतीय मीडिया से फैलाया गया। अफगान वज़ारत दिफा ने झूठा दावा किया कि अफगान फोर्सेस ने नंगरहार में पाकिस्तानी जंगी तैयारे को गिरा दिया और पायलट को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। इस झूठे दावे को भारतीय मीडिया और अफगान प्रोपेगेंडा चैनल्स ने बड़े पैमाने पर फैलाया। पाकिस्तानी हुकाम ने किसी भी तैयारे की तस्दीक नहीं की। बेशक हमारे दुश्मन को घर बसाएं, लेकिन दुश्मन का किरदार अदा न करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सिराजुद्दीन हक्कानी को 2 टोक पैगाम। कहा, आप हमारे मेहमान रहे, आपके ख़ानदानों की दहाइयों तक मेहमानदारी की। सोवियत यूनियन के खिलाफ हमने मिलकर जंग लड़ी। आपका और हमारा एक ही हदफ था और ये हदफ आपको और हमें अमरीका ने दिया था। 9/11 के बाद हक्कानी नेटवर्क के सहूलतकार का इल्ज़ाम लगा। हम आपकी लड़ाइयाँ ख़त्म कराते रहे, मक्का में सुलह कराते रहे। सिला क्या मिला? आपने हमारे कातिलों को पनाह दी, आपने रकम मांगी, हमने वो भी देने को तैयार थे, मगर जमानत कोई नहीं थी। जिस घर में पनाह ली हो उसकी खैर मांगते हैं। सेमीफाइनल में जाना है तो श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हराना होगा। सुपर 8 मरहले के आखिरी मार्के में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने। जीत की सूरत में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के 3-3 पॉइंट्स हो जाएंगे। बेहतर रन रेट वाली टीम सेमीफाइनल का टिकट कटवाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी कमर्शियल डील हो गई। PSL के 4 साला मीडिया राइट्स 26 अरब रुपए में। वली टेक्नोलॉजीज को फरोग। 3 बिडर्स मैदान में थे। वली टेक्नोलॉजीज ने रिजर्व प्राइस से 3 अरब जायद की बिड दी। और आज रात चांद खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। सऊदी इदारा फल्कियात के मुताबिक मुकामी वक्त के मुताबिक चांद रात 10:40 पर नज़ारा देखा जा सकेगा। चांद की सिमत देखने से खाना काबा की सिमत का दुरुस्त तयन किया जा सकेगा।